क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल चिंता मत करिए, आपसे पहले ही वादा किया है हर पेपर की तरह आपको राजनीति शास्त्र में भी टॉपर बनाऊंगा। तो आज अपने राजनीति शास्त्र का एक ऐसा पेपर देखेंगे जो परीक्षा हाल में आपको 60 से 65 नंबर दिलाएगा। 100% गारंटेड है, लिखा पढ़ी कर लो भले स्टाम्प पे, 60 से 65 नंबर का इसमें से आएगा। चलिए तो देर किस बात की करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। पहला है आपका सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन से? ठीक है, तो यहां पर बोरिस येल्त्सिन आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई 1946 में। कोविड-19 की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई? ठीक है, तो हुई थी तो 1946 में, सॉरी ये तो कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तो चीन में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? 1997 में। निम्न में से लौह पुरुष के रूप में माना जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय विदेश नीति में गुणनिरपेक्षता का अभिप्राय है तो किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। ठीक है, यहां से आप पहला ये देख सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। दो 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन स्थान पर स्थित है। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का जन्म होता है। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देशी राजवाड़ों में था। नीति आयोग की स्थापना हो गई है 1 जनवरी 2015। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये यहां से रिक्त स्थान दे रहेगा आपका। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। सही जोड़ी है आपकी, सही जोड़ी का मिलान करेंगे। सोवियत गण संघ में गणराज्य की संख्या तो इसका जाएगा 1979। विश्व की कुल जनसंख्या 777 करोड़। विश्व पर्यावरण दिवस आ जाएगा 5 जून। प्रथम पंचवर्षीय योजना 8 अगस्त 1963। उल्फा का संस्थापक, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा उग्रवादी नेता परेश बरुआ। और 6 दिसंबर 1992 इसका तो मस्जिद विध्वंस और काम काज योजना। ठीक है, कामराज नहीं काम काज है वो, है ना। तो ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पर 7वें का मिलान करना है आपको, है ना जी। हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है इतना। ठीक है भैया, ये हो गया। यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? आयोग, परिषद, संसद। सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? भारत और पाकिस्तान से। ब्यूसन आयरिश सम्मेलन कब हुआ था? 1998 में। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1984 में। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश। 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था? लोकतंत्र बचाओ। ओबीसी शब्द का विस्तार क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहां से आपको क्वेश्चन नंबर ये 4 करना है। ठीक है भैया, इतना हो गया, ये यहां तक आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला यहां पर सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा असत्य, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा सत्य और छठा आपका बिल्कुल गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें ट्रू और फाल्स की, इंग्लिश मीडियम वालों की, तो ये आपके भर दी है मैंने। हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए इसलिए मैं पहले से थोड़ी सी तैयारी करके भी रखता हूं। सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा रहेगा। रूस में कितने प्रदेश है? भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिएगा। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ने विश्व को कैसे प्रभावित किया?
पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मूलवासी का अर्थ क्या लिखिए। वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखनी है आपको। विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य लिखिए। आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई? विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व से क्या आशय है? किन कारणों से 1980 के मध्यवर्ती चुनाव करवाने पड़े? आपातकाल 1975 के प्रभावों का वर्णन कीजिएगा। क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभावों को लिखिए। क्षेत्रीयतावाद तथा अलगाववाद में क्या अंतर है? आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष के दो तर्क लिखिए। गठबंधन सरकार की प्रमुख समस्याओं को लिखिए। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? दल बदल क्या है लिखिएगा। सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा? कोई 3 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे आप। हो गया इतना? ये यहाँ से इसका हो जाएगा। देशी रियासतों में विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी? राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों थी? हो गया। उन्नीस सौ 77 में कांग्रेसी पराजय तथा अथवा जनता पार्टी के विजय के कारणों की विवेचना कीजिएगा। युवा तर्क से आप क्या समझते हैं? ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? स्पष्ट कीजिए। भारत पाकिस्तान संबंधों में मतभेद के कारण लिखिएगा। ठीक है भैया। इसके बाद में आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 के बाद में यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये आपका 22 है। भारत द्वारा गुण निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण लिखिएगा। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख 4 विशेषताओं को समझाइए। भारत में क्षेत्रवाद के उदय के कोई 4 कारण। क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के लिए कोई 4 उपाय आपको बताने हैं। तो ये मैंने आपको है ना क्लास 12 के लिए राजनीति शास्त्र का सेट ए प्रोवाइड करा दिया है। सेट बी आपको भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद में आपको सेट सी ओनली 3 सेट करूंगा, पर भूगोल के लिए आपको 4 बताऊंगा। ठीक है, तो आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा इनको, है ना।